हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त आज का। हाल ही में ऑयल इंडिया ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्त? तो ये HCL के साथ किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीतिक पहल के तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL ने 19 सितंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य विशेष रूप से तांबे और उससे जुड़े खनिजों की खोज और विकास को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाना है। दोस्त आगे देख लेते हैं मित्र अगला। हाल ही में उत्तराखंड ने कहाँ ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप 2025 की मेजबानी की है दोस्त? तो ये भैया हल्द्वानी में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा दोस्त। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एशियन कैडेट कप 2025 की मेजबानी की, जो भारत में पहली बार आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी आयोजन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है दोस्त? तो ये चुना गया भैया चुना गया मोहनलाल को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यह पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त आइए। हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्त? तो ये बना है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये देखिए तमिलनाडु ने जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह पहल उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 16 सितंबर 2025 को सालेह जिले के करूपुर में शुरू की। इस दौरान 3,500 करोड़ ऋण की SHGs को वितरित किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है दोस्त। MK स्टालिन यहाँ के CM हैं और RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त आइए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है दोस्त? तो ये नई दिल्ली में किया गया भैया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अगला। हाल ही में चुनाव आयोग ने मापदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया है दोस्त? तो ये भैया 474। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अगला देख लेते हैं भैया। हाल ही में ऑयल इंडिया और RVUNL मिलकर किस राज्य में 1.2 गीगावाट सहित ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करेंगे दोस्त? तो ये विकसित करने वाले हैं भैया राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी के तहत राजस्थान के नवीनीकरण ऊर्जा पार्क में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अगला। हाल ही में किस देश ने भारत की सावरेन रेटिंग को अपडेट किया है दोस्त? तो ये भैया ये जापान है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो भारत आर्थिक स्थिति को मजबूती देते हुए जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक ने देश के फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग BBN के बढ़ाकर BB+ कर दिया है और आउटलुक को स्थिर रखा। यह कदम भारत की मजबूत घरेलू मांग, संतुलित वित्तीय प्रबंध, बेहतर बाहरी स्थिरता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अगला
अगला क्या है भैया, तो जापान की कैपिटल टोक्यो है दोस्त, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्त, तो ये है भैया भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप ने इतिहास रचते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक पुस्तकों में दर्ज कर लिया। वे T20I अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। यह उपलब्धि उन्होंने 2025 एशिया कप में ओमान के खिलाफ भारत के अंतिम ग्रुप मैच के दौरान हासिल की, जब उन्होंने विनायक शुक्ला को आउट कर अपना 100वां विकेट लिया। उन्होंने यह मुकाबला सिर्फ 64 मैचों में हासिल की, जिससे वे वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में IMF प्रमुख ने किसे दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया दोस्त, तो ये प्रस्तावित किया है भैया डैनियल कैड्स को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए देख लेते हैं और कुछ प्रमुख बातें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नेतृत्व परिवर्तन की बड़ी तैयारी चल रही है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने अमेरिकी ट्रेजरी के वरिष्ठ अधिकारी डैनियल कैड्स को IMF का प्रथम प्रबंध निदेशक यानी दूसरे सर्वोच्च पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। यदि IMF कार्यकारिणी बोर्ड इसे मंजूरी देता है तो यह नियुक्ति 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमत व्यक्त किया है दोस्त, तो ये है भैया कनाडा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दोनों देशों के अधिकारियों ने 19 सितंबर 2025 को विदेश मंत्रालय पूर्व परामर्श में मुलाकात की और व्यापार, रक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय वार्ता को पुनः शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में किसने सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है दोस्त, तो ये किया है भैया RDAI ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर में डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन और राजेश्वर फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई और गवर्नर संजय मल्होत्रा। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर ईवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है दोस्त, तो ये किया है भैया ब्राज़ील ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो TFFE का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण के लिए $125 बिलियन का निवेश करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, ब्राज़ील कैपिटल ब्राज़ीलिया है दोस्त, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल और प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला और लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर सीरीज का दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया है दोस्त, तो ये मनाया गया 20 सितंबर को मनाया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारे प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।